हेलो एंड नमस्कार दोस्तों देखिए, अभी तक हम 4 प्रकार से वर्गीकरण कर चुके थे शब्दों का। उसमें हमने जो अंत में हमने डिस्कस किया था वो था प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उसमें हम पढ़ रहे थे जो विकारी शब्द होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं, और उसमें हम पहला पार्ट जो संज्ञा होता है विकारी शब्द का वो डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा दूसरा पार्ट है जो है सर्वनाम। देखिए सर्वनाम क्या होता है, तो जो सबके नाम के लिए यूज किए जा सकते हैं। सर्वनाम अर्थात जो सबका नाम का बोध कराते हो, सभी के नाम के लिए यूज किए जा सकते हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आपने कई बार इसकी बचपन में डेफिनेशन पढ़ी होगी, जो कि डेफिनेशन हम पढ़ते थे कि वे शब्द जो संज्ञा के शब्दों के स्थान पे प्रयुक्त हो सकते हैं या होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। सभी के नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, वही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अभी देखिए इस सेंटेंस में, देखिए ये पढ़ने में कितना भद्दा सा लगता है। जैसे कि सौम्या ने सौम्या की माता से कहा कि सौम्या सौम्या की सखी अंशिका के साथ अंशिका के घर जा रही है। ये देखिए इसमें वाक्य की सुंदरता नहीं है। ठीक है, इसमें बार बार सौम्या सौम्या की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसकी वजह से ये वाक्य सुनने में या पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है, और जब इसे सर्वनाम की आवश्यकता सर्वनाम में हम इसे ढाल देते हैं तो तब हम इसे लिख सकते हैं कि सौम्या ने, अब देखिए सौम्या के स्थान पे हमने क्या करा, अपनी लगा दिया। क्या लगा दिया, अपनी। माता से कहा कि वह अपनी सखी अंशिका के साथ उसके घर जा रही है, घर जा रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमने सौम्या हटाया, ठीक है, और यहाँ पे अपनी लिख दिया सौम्या की जगह पे। वैसे ही उसने यहाँ पे हमने क्या किया कि सौम्या मतलब वह, सौम्या की बात हो रही है, फिर सौम्या की सखी मतलब अपनी सखी, ठीक है, अंशिका के साथ उसके घर जा रही है। अब किसके परिप्रेक्ष्य में यूज हो रहा है, उसके मतलब अंशिका के। तो इससे क्या हुआ, सब सर्वनाम के प्रयोग करने से हमारी भाषा में सरलता आ गई, हमारी भाषा में स्पष्टता आ गई, और हमारी भाषा में सुंदरता, एक रूपता आ गई। तो सर्वनाम के प्रयोग करने से भाषा और आसान हो जाती है, सुंदर हो जाती है, सरल हो जाती है। इसे आप ध्यान रखें। तो जितने भी ये हमने शब्द यूज किए, अपनी, वह, उसके, ये सारे क्या है, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए सर्वनाम के भेद पे। तो देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पुरुषवाचक में फिर से इसे 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल में देख लेते हैं। जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, वे हो गया, ये क्या है, पुरुषवाचक है। निज, जो निजता का क्या कराएं, बोध कराएं, जैसे स्वयं, अपने आप। निश्चय, जो फिक्स हो, यह, वह, उसे। अनिश्चय क्या होता है, जिसका कुछ निश्चय नहीं होता, कोई आदमी आया, अनिश्चय पढ़ेंगे अभी आगे जाके। संबंध मतलब जो, सो, जिसे, जो संबंध का बोध कराता हो। प्रश्न मतलब जो प्रश्नवाचक, प्रश्न होने का बोध कराता हो, कौन, क्या, कैसे। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं, ठीक है, जिसे सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए के लिए प्रयोग में होते हैं। तो मतलब देखिए जैसे 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक व्यक्ति ये बोल रहे हैं, ठीक है, एक व्यक्ति क्या है, इनकी बात को सुन रहे हैं। तो एक व्यक्ति इनकी बात को सुन रहे हैं, तो 2 हो गए हैं यहाँ पे। एक होता है उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष जो बोल रहा है, ठीक है, और एक हो गया मध्यम पुरुष जो सुन रहा है। तो ये भाई साहब कौन हो गए, उत्तम पुरुष। जो सुन रहा है वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, जैसे राम स्कूल जाता है, अब इन्होंने कहा राम स्कूल जाता है, तो उत्तम पुरुष तो हो गए बोलने वाले, इनका नाम ए बोल देते हैं। तो ए हो गया उत्तम पुरुष जिसने कहा कि राम स्कूल जाता है। सुना किसने, मध्यम पुरुष ने। मध्यम पुरुष कौन है, बी। बात किसके लिए हो रही थी, राम के लिए। तो राम क्या हो गया, हमारा अन्य पुरुष। ठीक है, तो जिसके बारे में बात की जाती है वो हो गया अन्य पुरुष, जो बात करता है वो उत्तम पुरुष, जो जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष। तो आप इसे ध्यान रखिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है,
अपने लिए। देखो उत्तम पुरुष तो अगर बोलेगा तो पहले बात तो अपने लिए ही बोलेगा। तो अपने लिए आप क्या क्या यूज़ करते हो? मैं यूज़ कर सकता हूँ, मेरा यूज़ कर सकता हूँ, हम, हमारा, हमें, हमने, मैंने, मुझको, ये सारे के सारी चीज़ें आप अपने परिप्रेक्ष्य में यूज़ कर सकते हैं। जो उत्तम पुरुष है वो अपने परिप्रेक्ष्य में बोल सकता है। वैसे ही जो मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष यानी जो सुनने वाला है, जिससे सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के लिए करता है। ठीक है, जैसे कि अब ये सामने खड़ा है, ठीक है, इसके सामने क्या है? मध्यम पुरुष है। तो ये वाला फर्स्ट ए वाला आदमी बी को कैसे बोलेगा? ये ऐसे तो बोलेगा, भाई तू सुना क्या चल रही है आजकल, तो ऐसा बोलेगा। ठीक है, या तो बोलेगा तुम्हारे क्या हाल चाल हैं, तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, आपने खाना खाया, आपको कहाँ जाना है। तो ये सारे ये आप, आपने किसके लिए यूज़ हो रहे हैं? मध्यम पुरुष के लिए। तो ये जितने भी बार बार नाम नहीं लेना पड़ेगा उसे। तो जैसे उसने रामू कहाँ जा रहा है, तो रामू की जगह आप कहाँ जा रहे हो, तो हमने रामू की जगह उसके नाम के स्थान पे आपको यूज कर लिया। ठीक है, तो आप क्या हो गया? सर्वनाम हो गया मध्यम पुरुष। ठीक है, उसी प्रकार अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उसे पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अभी ए यहीं पे था, ठीक है, बी यहाँ पे था, और किसके बारे में बात हो रही थी? सी, जो यहाँ पे था नहीं। ठीक है, अब इसके लिए ये कुछ बोलेगा। ठीक है, सी के लिए अगर ए कुछ बोलता है, ए मतलब हमारा उत्तम पुरुष कुछ बोलता है, तो कैसे बोलेगा? कि वह स्कूल जा रखा है। अगर ये बोलना था उसे कि राम स्कूल जा रखा है, तो राम की जगह वो वह भी बोल सकता है, राम स्कूल जा रखा है। या बहुत सारे लोग हैं तो वे स्कूल जा रखे हैं। या जैसे कोई और बात बोलनी हो कि उसे वह बात पता है, उसका काम ही वही है, उन्हें ये पसंद नहीं है, उससे ये होगा नहीं, उनसे ये होने वाला है नहीं, उसके लिए मैंने कुछ बोला ही नहीं, उनके लिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? उनके, उसके, उसने, उससे, उनसे, ये सब क्या है? अन्य पुरुष क्या है? सर्वनाम है। तो आप इसे ध्यान रखिए। तो ये हो गया हमारा पहला प्रकार। और पहला प्रकार हमने पढ़ा था पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक के 3 टाइप हमने डिस्कस कर लिए। अब आ जाइए दूसरा जो हमारा प्रकार है सर्वनाम का, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक क्या होता है? जिसमें किसी बात की निश्चितता झलकती हो। ठीक है, तो निश्चितता झलकना मतलब, ठीक है, वस्तुओं का, घटनाओं का निश्चित बोध होता हो कि ये चीज़ है भाई, 100% ये चीज़ है, निश्चित, फिक्स्ड। जैसे यह मेरी पुस्तक है। देखिए यह मेरी पुस्तक है, उसे डाउट ही नहीं है, ये पुस्तक मेरी है तो मेरी है, बात खत्म। तो ये पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो यह क्या हो गया? हमारा निजवाचक, निश्चयवाचक हो गया। निश्चयवाचक कौन? यह। वह आम का पेड़ हमारा है, वह आम का पेड़ हमारा है। तो जो वह है वो भी हमारा क्या हो गया? एक निश्चयवाचक हो गया। मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, इन्हें तुम ले लो। ठीक है, कुछ पुस्तकें हैं, इन्हें तुम ले लो। ठीक है, यह हमारा घर है, केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकता है। तो ये जितने भी हैं ये क्या है? निश्चयता प्रदान करते हैं, वाक्य में निश्चितता बताते हैं कि हाँ वह तुम्हारी सहायता कर सकता है, डेफिनेटली वह तुम्हारी सहायता कर सकता है। तो ये निश्चयवाचक हो गए। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिए, जो निश्चितता का बोध कराते हों। उसके बाद आ जाए अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या है? कि जब आपको निश्चितता पता न हो किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के। जैसे हम दरवाजे पे रहते हैं, अब खट 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 किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तब तक अंदर से मम्मी ने आवाज़ लगाई कि कौन आया, तो निश्चितता नहीं है। जैसे कौन बोला तो मतलब हमें पता नहीं है अभी, कि मम्मी को पता नहीं कि कौन आया। तो वो जो कौन है ना, ये अनिश्चय है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने इसके एग्जाम्पल रखे हुए हैं, जैसे किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दो, तो जाएगी। हमें किसी से पता कर लेना चाहिए, किसी से, लेकिन निश्चितता नहीं है किससे पता करना चाहिए। मुझे कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। दूध में कुछ पड़ा हुआ था, कुछ पड़ा हुआ था। अब मक्खी भी हो सकती है, ठीक है, मच्छर भी हो सकता है। तो दूध में कुछ पड़ा हुआ था, तो कुछ क्या है? अनिश्चय है। ठीक है, कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, तो कोई बाहर खड़ा है किसका एग्जाम्पल है? अनिश्चय का। तो चाहे बोले किन्हीं, चाहे बोले किसी, कोई, किन्हीं, किसी, कोई, कुछ, ये सब क्या है? ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। आप इन्हें याद रखेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। उसके बाद आ जाइए संबंधवाचक। देखिए जो संबंधता बताते हों, जिन सर्वनाम शब्दों, वाक्यों में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण है जैसे करनी वैसी भरनी। तो ये क्या है? संबंध। ठीक है, जैसी वैसी, ये संबंधता बता रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखिए लाठी जिसकी है उसी की भैंस है, तभी तो संबंध है। ठीक है, जो बोओगे सो काटोगे, तो ये संबंधता बता रहे हैं। जितना परिश्रम करोगे उतनी सफलता मिलेगी, तो ये भी क्या बता रहा है? संबंधता बता रहा है। जिसने समझाया था वह चला गया,
तो ये संबंधता बता रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, जो, सो, जितना, उतनी, जिसने, वह, ये सब क्या है, हमारे संबंधवाचक हैं, क्योंकि ये संबंधता बताते हैं। जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, जो, सो, जितना, उतनी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऐसी हमें आशा है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके बाद आ जाइए अगले प्रकार पे। अगला प्रकार है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न का पता चलता है कि वहाँ पे कोई प्रश्न हो रहा है, तो उन्हें प्रश्नवाचक करते हैं। जैसे कि गिलास किसने तोड़ा, तो जो ये किसने है ना, ये प्रश्नवाचक है। मोहित किस से बात कर रहा है, तो ये पूछा जा रहा है कि मोहित है जो भाई साहब, वो किससे बात कर रहा है। तुम्हारे हाथ में क्या है, तो जो ये क्या है, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह किसे पुकार रहा है, तो किसे अगेन क्या है, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, प्रश्नवाचक है। तो जहाँ पे प्रश्न होने का बोध हो वहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। किसे, क्या, किससे, किसने, कौन, ये सारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है हमारा अंतिम प्रकार, छठवां जो है वो है निजवाचक। निज मतलब स्व के संबंध में, अपने बारे में जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, निजवाचक कहते हैं। ठीक है, जो अपनेपन का बोध कराते हैं। जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, तो स्वयं का बोध करा रहा है। तुम अपना काम स्वयं करो, ठीक है, तुम अपना काम स्वयं करो। उसके बाद वह खुद, देखिए खुद अपने आमंत्रण देने आ रहा है, ठीक है, तुम्हें आमंत्रण देने आ रहा है। मैं आप ही चले जाऊंगा, तो जो ये आप है ना, जो ये आप है, ये क्या है, अपना निजवाचक सर्वनाम है। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा निजवाचक सर्वनाम है। तो जैसे खुद, स्वयं, आप, ये सारे क्या है, ये है हमारे निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम कई बार पूछे जाते हैं, आप इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये हमारा हो गया सर्वनाम, जो कि विकारी शब्द का दूसरा प्रकार था। इसके बाद हम तीसरी वीडियो में देखेंगे क्रिया, और उसके बाद विशेषण, और यहाँ पे हमारा विकारी शब्द खत्म होगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे अविकारी शब्द, और अविकारी शब्द में हम चारों प्रकार फिर डिस्कस करेंगे। आप कंटिन्यू देखने के लिए बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।